जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग जेपीएससी जेएसएससी स्पेशल में झारखंड जीके के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये मॉडल सेट ये 8 है। जिन लोगों के द्वारा इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे गए हैं वो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है। झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये मॉडल सेट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस मॉडल सेट को डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न ये है कि शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, मतलब शंख नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है गुमला, रांची, धनबाद या फिर गोड्डा। तो दोस्तों, जो शंख नदी है ये हमारे झारखंड राज्य के गुमला जिले से ये निकलती है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए जानते हैं शंख नदी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें। जो शंख नदी है ये हमारे झारखंड और बगल के जो राज्य हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों से होकर ये बहती है। जो कि ये देखा जाए तो दोस्तों 1000 मीटर ऊंचाई पर इसका उद्गम स्थल है और ये गुमला जिले के लुपुंग पाट गांव से ये निकलती है। तो ये ध्यान में रखें, लुपुंग पाट गांव से ये निकलती है शंख नदी, जो कि ये गुमला जिले का एक गांव है। और ये देखा जाए तो ये संकरी और गहरी खाई का निर्माण ये करती है, ये जो शंख नदी है आरंभ में। तो चलिए जानते हैं अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है। और ऐसे प्रश्न काफ़ी बार काफ़ी एग्जामों में ये देखने को मिला है। झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं उससे संबंधित प्रश्न हजारों बार मतलब प्रश्न देखने को मिला है। तो चलिए जानते हैं इसमें जो कौन सा जो है दोस्तों पड़ोसी राज्य नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो देखा जाए तो हमारे झारखंड का जो पड़ोसी राज्य नहीं है ये मध्य प्रदेश नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं ये हमारे झारखंड राज्य के पड़ोसी राज्य हैं। तो चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं कि कौन कौन से राज्य जो हैं हमारे झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं। इसमें देखा जाए तो उत्तर में बिहार आपको दिख रहा होगा और दक्षिण में उड़ीसा दिख रहा होगा, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये दो स्टेट है जो कि टच करते हैं। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा मतलब गढ़वा एक ऐसा जिला है हमारे झारखंड राज्य का जो कि 3 स्टेट को छूता है, जो कि ये बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों को ये टच करता है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है, मलेर किससे संबंधित है। तो इसमें दिया गया शोरिया पहाड़िया, बिरहोर, उरांव या फिर भूमिज। तो दोस्तों मलेर जो है ये शोरिया पहाड़िया जो लोग होते हैं, ये इस जनजाति के जो लोग होते हैं ये अपने आप को क्या बोलते हैं, मलेर बोलते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये जो मलेर वर्ड है ये शोरिया पहाड़िया से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, मैथन डैम जो है ये कब एवं किस नदी पर ये बना था। तो इसमें दिया गया है दामोदर नदी पे 1953 ईस्वी में, बोकारो नदी पे 1955 ईस्वी में, पंचेद में 1956 ईस्वी में या फिर बराकर नदी पे 1958 ईस्वी में। तो ये मैथन डैम ये कब बना था और किस नदी पे ये बनाया गया था। तो ये देखा जाए तो ये बराकर नदी पे बना था, जो कि ये 1957 से लेकर 58 तक ये देखने को ये मिलता है, बराकर नदी पे मैथन डैम। अब चलिए मैथन डैम के बारे में एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो मैथन डैम है ये मैथन में ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन जिसको डीवीसी बोलते हैं उसकी परियोजना के तहत इसको बराकर नदी में ये बनाया गया था मैथन डैम को। जो कि देखा जाए तो ये धनबाद से 48 किलोमीटर दूर ये मैथन नामक जगह में ये स्थित है। और यह जो है दोस्तों ये जो डैम है ये 15,712 फीट लंबा और अगर मीटर के अनुसार देखा जाए तो 4,789 मीटर ये लंबा है। और इसमें ऊंचाई अगर बात करें तो 165 फीट, दैट मीन्स 50 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित एक बांध है, जिसका निर्माण की बात करें तो ये 1957 से लेकर 58 तक ये देखने को मिलता है। तो ये दोनों अगर ईयर आपको दिख रहे हैं ऑप्शन में, तो इनमें से मतलब दोनों ईयर इसमें से एक ही ईयर आपको देखेंगे तो वो ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, मतलब कितनी झारखंड की आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसमें दिया गया 3,65,00,000, 2,28,00,000, 2,50,00,000 या फिर 3,29,00,000 के लगभग में। तो इसका देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे झारखंड राज्य का जो जनसंख्या है, आबादी है, ये 3,29,00,000 के लगभग में ये है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार ये आबादी है। हालांकि ये क्वेश्चन पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ामों में देखने को
मिला है। पीजीटी हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, उन सभी में ऐसे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले हैं। अब इससे रिलेटेड जान लेते हैं। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो ये 3.29 करोड़ टोटल जनसंख्या है, जो कि भारत का कुल जनसंख्या का देखा जाए तो ये 2.72% ये हमारे झारखंड राज्य का इसमें देखा जाए। इसमें सेक्स रेशियो की बात करें, जिसको लिंगानुपात बोला जाता है, इसमें 947 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में हमारे झारखंड में देखने को मिलता है। और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ये 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में ये देखने को मिलता है हमारे झारखंड राज्य में। और ये सभी जितने भी पॉइंट हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, और आने वाले एग्ज़ामों में भी यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एकदम हूबहू। ऐसा मैं ये गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी एनालिसिस किए हुए हैं वो सभी प्लेलिस्ट बना के वहाँ पर इस प्रोफाइल मतलब इसमें आपको मिल जाएगा। इस चैनल में आप चाहो तो आप उसको देख सकते हो। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है वो कहाँ पर ये स्थित है। तो ये देखा जाए तो दोस्तों ये हजारीबाग में ये स्थित है, जिसको सूर्य कुंड बोला जाता है, सूरज कुंड बोला जाता है। ये हजारीबाग में ये सिचुएटेड है। तो ये ध्यान में रखें, जो कि झारखंड का सबसे गर्म कुंड इसको माना जाता है। और ये एक रिलीजियस प्लेस भी इसको माना जाता है, जो कि देखा जाए तो ये बरकट्ठा ब्लॉक में ये हजारीबाग से लगभग ये 72 किलोमीटर की दूरी पर जीटी रोड पे ये स्थित है सूर्य कुंड। और अगर रेलवे स्टेशन से अगर देखा जाए हजारीबाग रेलवे स्टेशन से, तो ये 31 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है। और इसकी अगर तापमान की बात करें तो ये 169 से लेके 190 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसकी जो पानी है उसकी तापमान होती है। और यहाँ पर देखा जाता है कि जो मतलब जिन लोगों का अगर शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो, फोड़ा फुंसी वगैरह वगैरह, और वो सभी जाके अगर यहाँ पर स्नान करते हैं तो उन सभी का जो फोड़ा फुंसी होता है वो दूर हो जाता है, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। जो कि ये उच्च सल्फर होने के कारण ऐसा यहाँ पर माना जाता है। तो ये ध्यान में रखें। और भी कुंड हैं हजारीबाग में, जैसे कि सूर्य कुंड हो गया, लक्ष्मण कुंड हो गया, ब्रह्मा कुंड हो गया, राम कुंड हो गया, सीता कुंड हो गया। ये टोटल 5 कुंड जो कि हजारीबाग में ये देखने को मतलब आपको मिलेंगे। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है, झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत है, इसके कुल क्षेत्र का ये कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न है। तो इसमें दिया गया 29.61%, 35% या फिर 38% या फिर 42.05%। तो ये देखा जाए तो दोस्तों ये 29.61% जो है ये हमारे झारखंड में वन क्षेत्र देखने को मिलता है, टोटल क्षेत्र के अनुसार अगर बात करें तो, जो कि दोस्तों ये 23,605 वर्ग किलोमीटर जिसमें कुल वन क्षेत्र देखने को मिलता है, जो कि 29.61% ये है। और इसमें देखा जाए तो आरक्षित वन जो है ये 18.58% है, संरक्षित वन 81.28% और अवर्गीकृत वन की बात करें तो ये 0.14% हमारे झारखंड में ये देखने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड है, और आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी होंगे। उत्पाद सिपाही हो गया और वगैरह वगैरह जो एग्ज़ाम होंगे उन सभी एग्ज़ामों में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न है, किरिंग बापला किस आदिवासी से ये संबंधित है। तो दोस्तों ये एक प्रकार का विवाह मतलब टाइप है, जिसमें ये जो आदिवासी जो जनजाति है उसमें ये देखने को मिलता है, जो कि ये संथाल जनजाति में ये देखने को मिलता है। जो एक विवाह का जो है दोस्तों ये प्रकार है, तो ये ध्यान में रखें, संथाल जनजाति का है। हालांकि दोस्तों जितने भी हमारे झारखंड के जनजाति है और जो विद्रोह हुए हैं उन सभी का मैं ये मतलब सेपरेट वीडियो में बना के मैं अपलोड कर रहा हूँ। चाहो तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, उसको भी देख सकते हो। वहाँ पर आपको अलग अलग से मतलब एक सेपरेट वीडियो आपको दिखेगा संथाल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, ढाल विद्रोह हो गया, उन सभी का मतलब झारखंड के जितने भी विद्रोह हुए हैं उन सभी का आपको सेपरेट वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो उसे भी आप देखें और समझें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है, झूम किससे रिलेटेड है मतलब किससे संबंधित है। तो इसमें दिया गया पहाड़िया, संथाल, बैगा या फिर थारू। तो ये किससे रिलेटेड है दोस्तों, ये पहाड़िया जनजाति से ये रिलेटेड है, जो झूम की खेती जो की जाती है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, मतलब ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया 10 अक्टूबर 1854 ईस्वी में, 15 सितंबर 1860 ईस्वी में, 15 नवंबर 1875 ईस्वी में या फिर 15 दिसंबर 18
90 ईस्वी में। तो देखा जाए तो बिरसा मुंडा जी का जन्म दोस्तों ये 15 नवंबर 1875 ईस्वी को ये हुआ था। और यही जो दिन है 15 नवंबर, यही हमारे झारखंड राज्य का ये स्थापना दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड राज्य बिहार से ये अलग हुआ था। तो ये भी ध्यान में रखें, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब बिरसा मुंडा के बारे में कुछ एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इनकी जन्म की बात करें तो ये 15 नवंबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो ये 9 जून 1900 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था, जो कि जेल में हैजा के कारण ये मृत्यु इनका बताया जाता है। और इन्हें दोस्तों धरती आबा के नाम से भी इनको पुकारा जाता था। और इनके पिता की बात करें तो ये सुगना मुंडा और इनकी माता की नाम करमी मुंडा थी, जो कि इनका जन्म दोस्तों ये एक मुंडा जनजाति के एक छोटे से परिवार में इनका जन्म हुआ था, जो कि एक खूंटी जिले के उलिहातू गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये जो 15 नवंबर दोस्तों, इस दिन को ये जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी ये मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें, झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। तो ये दोनों डेट आप ध्यान में रखें। और इसकी घोषणा दोस्तों भारत सरकार के द्वारा ये 10 नवंबर 2021 को ये किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया 1040, 947, 904 या फिर 832। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो हमारे झारखंड राज्य का जो सेक्स रेशियो है ये 947 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में ये देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, अंधी और औपोर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है, मतलब ये किस जनजाति से ये संबंधित है। तो इसमें दिया गया है उराव, मुंडा, हो या फिर पहाड़िया जनजाति। तो ये जो दोस्तों अंधी या फिर औपोर्तिपी जो एक विवाह का जो प्रचलन है ये देखने को मिलता है, ये हो जनजाति में ये देखने को मिलता है। तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत ये है। तो दोस्तों ये देखा जाए तो ये 2.42% जो है झारखंड का क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है, जो कि पूरे भारत का ये इतना देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों जो झारखंड का जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर ये है। और देश का क्षेत्रफल का दोस्तों ये 2.42% है, जो कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये हमारा जो झारखंड है ये भारत का ये 16वां ये स्थान ये रखता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड है। अगला प्रश्न जानते हैं, झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है, मतलब होता है। तो इसमें दिया गया 23%, 30%, 35% या फिर 20%। इसमें देखा जाए तो दोस्तों लगभग ये 23% के ज़मीन में ये दोस्तों कृषि का कार्य देखने को मिलता है हमारे झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, घुमकुड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो दोस्तों जो घुमकुड़िया जो एक वर्ड है ये किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है संथाल जनजाति से, मुंडा जनजाति से, हो जनजाति से या फिर उराव जनजाति से। तो ये जो घुमकुड़िया जो है ये एक उराव जनजाति से ये संबंधित है, जिसमें युवाओं को मतलब शिक्षा दी जाती है, जिसको युवा गृह बोला जाता है, इसी को घुमकुड़िया बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखें। तो दोस्तों ये उराव जनजाति का मतलब ये एक शैक्षणिक संस्थान है, जहाँ पर सांस्कृतिक हो गया, धार्मिक हो गया और व्यावसायिक, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर सीखने की मतलब प्रावधान ये होता है। और इसके पैरेलल में अगर देखा जाए तो और सभी जनजाति में, जैसे संथाल जनजाति में गीती ओड़ा देखने को मिलता है, गोंड या फिर गोंड आदिवासी में देखने को मिलता है, घोटुल देखने को मिलता है, और बोंडा आदिवासी में ये दोस्तों सेलने डिंगो नामक का ये मतलब जो शैक्षणिक संस्थान जो होता है वो डिफरेंट जनजातियों में डिफरेंट नाम से ये पुकारा जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत ये कितना है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया 26.20%, 23%, 35% या फिर 40%। तो ये देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति की जो आबादी है ये टोटल देखा जाए तो ये 26.20% ये देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों 2011 के जनगणना से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं
उन सभी का प्लस उससे रिलेटेड जो थ्योरी हैं उन सभी का एक एक्स्ट्रा मतलब सेपरेट वीडियो बना के इसमें अपलोड किया हुआ है। चाहे तो आप उसको देख सकते हो और वहाँ से काफ़ी प्रश्न दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में आपको 1 या 2 प्रश्न वहाँ से देखने को मिलेंगे ही दोस्तों। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देख के आप एग्ज़ाम में जाएं या फिर आप देख लें। इसमें जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो अनुसूचित जनजाति की जो आबादी है लगभग 26.20% है। और कुल जनसंख्या की बात करें तो ये दोस्तों 3,29,88,134 हमारे झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या है कि ये टोटल जनसंख्या है। जिसमें अगर बात करें तो जनसंख्या में 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के जो जनसंख्या का प्रतिशत है ये 16.33% है। और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में ये दोस्तों 26.2% है। और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की बात करें तो ये 86,45,042 टोटल ये जनसंख्या है। तो ये सभी चीज़ें जो इनसे रिलेटेड हैं। अगला जानते हैं रूबी श्रेणी की अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किस जिले में ये होता है, मतलब कौन कौन से जिले में ये देखने को मिलता है। जो रूबी श्रेणी का जो अभ्रक का जो उत्पादन है ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो इसमें दिया गया गोड्डा देवघर, पाकुड़ साहिबगंज, गिरिडीह कोडरमा या फिर धनबाद बोकारो। तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है कोडरमा और गिरिडीह इलाके में ये देखने को मिलता है। जो कि ये रूबी नामक जो एक अभ्रक है वो देखने को मिलता है। अगला जानते हैं वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत ये कितना है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है 39.52%, 45%, 40% या फिर 30.10%। तो ये कितना है कृषि श्रमिकों का जो प्रतिशत है हमारे झारखंड में। तो ये देखा जाए तो दोस्तों 45% दोस्तों हमारे झारखंड में कृषि श्रमिक ये देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु ये आरक्षित है, मतलब रिजर्व्ड जो है। तो इसमें दिया गया 5, 6, 7 या फिर 8। तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए हमारे झारखंड में जो लोकसभा सीटों का जो आरक्षण है ये टोटल 5 सीटों को इन सभी जनजातियों के लिए ये आरक्षित किया गया है। और भी बात करें तो ये SC के लिए 1 है, ST के लिए 5 है और जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 8 सीटें हैं। और राज्यसभा में दोस्तों हमारे झारखंड राज्य से 6 कैंडिडेट चुन के ये जाते हैं। तो ये भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है झारखंड में साक्षरता की दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत ये है। तो ये देखा जाए तो दोस्तों 66.4% ये लिटरेसी रेट हमारे झारखंड राज्य की है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है मेस्टा कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखें जो कि जूट की भांति ये हमारे झारखंड में उत्पादित किया जाता है इसको। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक आबादी वाला जिला ये कौन सा है। तो ये देखा जाए तो ये रांची दोस्तों सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये धनबाद में ये देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों से मैं एक बार फिर बोलूँगा कि जो मेरा सेपरेट वीडियो है 2011 की जनगणना से रिलेटेड उसे आप ज़रूर से ज़रूर देखें। वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें दोस्तों उसमें कवर किए गए हैं। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की कुल आबादी में आदिम जनजातियों की कुल संख्या ये कितनी है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें देखा जाए तो इसकी कुल जनसंख्या दोस्तों है ये 1.92 लाख लोगों की सबसे कुल जनसंख्या है आदिम जनजातियों की। इसमें देखा जाए तो हमारे झारखंड में टोटल दोस्तों 32 जनजातियों को इसमें मेंशन किया हुआ है। और एक जोड़ने की बात चल रही है जिसका नाम है पुरान। ये जनजाति को ऐड करने की बात चल रही है। अगर ये ऐड हो जाएगा तो अभी टोटल मिला के 33 हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखें। और ये सभी जनजातियों की जनसंख्या की बात करें तो ये 86,45,042 टोटल 32 जनजातियों की ये जनसंख्या है जो कि ये लगभग 26.2% के लगभग में ये देखने को मिलता है। जिनमें से दोस्तों टोटल 8 जो है आदिम जनजातियाँ ये देखने को मिलती है। और इन लोगों की जनसंख्या की बात करें तो ये 1,92,425 इन लोगों की जनसंख्या है जो कि ये 0.72% ये देखने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से
कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए ये आरक्षित हैं? तो ये कौन से 2 जिले हैं जिन लोग मतलब ये आरक्षित रखा गया है? तो इसमें देखा जाए दिया गया है पाकुड़ और दुमका, देवघर, गोड्डा, गुमला और लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। तो ये कौन से 2 जिले हैं जिन जिलों में अनुसूचित जनजाति के लिए मतलब ये रिजर्व रखा गया है? तो दोस्तों ये गुमला और जो लोहरदगा जिला है ये दोनों जिलों में ये रिजर्व रखा गया है। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह ये कब हुआ था? तो इसमें दिया गया 1805 ईस्वी, 1855 ईस्वी, 1860 ईस्वी या फिर 1880 ईस्वी। तो दोस्तों जो संथाल विद्रोह जो हुआ था ये 1855 ईस्वी में ये देखने को मिला था। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि संथाल विद्रोह जो है ये 1855 से लेकर 1856 ईस्वी में ये देखने को मिला था, जो कि ये संथाल हुल भी इसको कहा जाता है। और इसका हुल का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसको विद्रोह या फिर बगावत ये बोला जाता है। और इसके नेतृत्वकर्ताओं की बात करें तो ये टोटल 4 भाई जो थे, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों भाइयों के द्वारा इसका नेतृत्व प्रदान किया गया था। हालांकि इन लोगों की 2 बहनी जो थी जिसको फूलो और झानो भी कहा जाता है, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट की थी। और ये जो विद्रोह जो था इसको कार्ल मार्क्स के द्वारा भारत की प्रथम जन क्रांति ये कहा गया था। तो ये भी ध्यान में रखें जो कि इससे रिलेटेड है। अगला प्रश्न है झारखंड में कुल जनजातियां कितनी है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों कुल जो जनजातियां हैं ये टोटल दोस्तों हमारे झारखंड में 32 है। हालांकि एक और ऐड करने की बात चल रही है, अगर वो ऐड हो जाती है तो 33 हो जाएगी। तो ये भी ध्यान में रखें, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उस टाइम आप इसको एक बार अपडेट मतलब चेक कर लो। अगला प्रश्न है, अब इससे मतलब कुछ चीज़ें हैं, ये आप वीडियो को पॉज करके आप खुद देख सकते हो। हालांकि ये सभी चीज़ों को मैंने पिछले स्लाइड में मैं ये बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ पर ये करवाया था? तो इसमें दिया गया पालकोट, रातू, दौसा या फिर नागफनी। तो ये कहाँ पर करवाया था दोस्तों? ये करवाया था दौसा में ये करवाया था, जो कि ये 5 मंजिला भवन ये था, मतलब 5 मंजिलों वाला ये भवन का निर्माण करवाया गया था नागवंशी शासक के द्वारा। अगला प्रश्न है नागवंशी परिवार का मुख्यालय दौसा से किस कारण स्थानांतरित हुआ था? तो इसमें दिया गया दौसा को अभिशप्त घोषित किया गया, बी में दिया गया जल की कमी थी, सी में दिया गया दौसा में युद्ध में पराजित हुए और डी में दिया गया जंगली जानवरों का डर था। तो ये मेन कारण क्या था जिसके कारण उन लोगों को राजधानी मतलब ये दौसा को मतलब छोड़ देना पड़ा था? तो इसका जो मेन कारण था कि दौसा में युद्ध में पराजित होने के कारण इन लोगों को छोड़ना पड़ा था। वहाँ पर मतलब जोग्राफिकल जो कंडीशन था उस इलाके का वो युद्ध के हिसाब से वो अच्छा नहीं था, जिसके कारण ये हार का सामना करना पड़ता था, इसीलिए छोड़ देना पड़ा। अगला प्रश्न है रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ पर थी? तो इसमें दिया गया रामगढ़, पदमा, सिसिया या फिर हजारीबाग। तो इसमें देखा जाए तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट मीन्स सिसिया रामगढ़ के राजा की मतलब रामगढ़ राज्य की जो मूल राजधानी ये देखने को मिलती है। हालांकि इसकी जो राजधानियाँ टाइम टू टाइम मतलब वो चेंज होते गई। तो चलिए जान लेते हैं। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना की बात करें तो ये 1368 ईस्वी में भागदेव सिंह के द्वारा ये किया गया था, जो कि उनके द्वारा जो राजधानी बनाई गई थी ये सिसिया बनाया गया था। उसके बाद दलेल सिंह के द्वारा इसकी राजधानी इचाक चेंज किया गया और ब्रह्मदेव नारायण के द्वारा पदमा को राजधानी बनाया गया। तो मतलब ये राजधानियाँ जो दोस्तों ये रामगढ़ का ये चेंज होते गया, क्योंकि वहाँ का पर जो भौगोलिक दृष्टि जो देखा जाए बाहरी आक्रमण के अनुसार वे लोग ये राजधानियाँ ये बदलते रहते थे। अगला प्रश्न है गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल ये है? तो ये कौन से स्थल पे ये है? तो इसमें दिया गया मधुवन, मोरजागंज, राजधनवार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों ये मधुवन में ये श्वेतांबर जैनियों का ये तीर्थ स्थल यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है झारखंड के हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर ये स्थित है? तो ये देखा जाए तो ये तिलैया में ये स्थित है। झारखंड की जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है ये तिलैया में ये देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है पालकोट आश्रय यानी किस जिले में ये स्थित है? तो इसमें दिया गया है रांची, गुमला, लोहरदगा या फिर लातेहार। तो ये कहाँ पर ये स्थित है? तो ये देखा जाए तो ये
गुमला ज़िले में ये स्थित है, पालकोट आश्रययानी जो ये जगह है। अगला प्रश्न है, किस वन्य प्राणी आश्रययानी की घोषणा झारखंड में 1976 में ये की गई थी? तो ये किस जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य जिसको बोल सकते हैं, ये कहाँ पर किया गया था, जो कि ये 1976 में इसकी घोषणा की गई थी? तो ये देखा जाए तो ये हजारीबाग में ये इसकी घोषणा की गई थी। हालांकि और भी जो अभ्यारण्य जैसे कि बेतला नेशनल पार्क ये है 1986 में इसकी घोषणा किया गया था, पालकोट को 1990 में घोषित किया गया था और हजारीबाग को 1976 में। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर ये अवस्थित है? तो ये देखा जाए दोस्तों तो ये हजारीबाग में ही ये अवस्थित है, वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान जो केंद्र है। अगला प्रश्न है, छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे ये स्थित है? तो जो छिन्नमस्तिका मंदिर जो रजरप्पा में जो स्थित है, ये दोस्तों दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर ये मतलब स्थित है, जिसको छिन्नमस्तिका मंदिर ये बोला जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में परमंडलों की कुल संख्या ये कितनी है? तो ये देखा जाए तो हमारे झारखंड में जो टोटल परमंडल है ये 264 टोटल परमंडल देखने को मिलता है हमारे झारखंड में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जीडीपी में झारखंड का योगदान ये कितना प्रतिशत देखने को मिलता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया 1.6%, 10%, 2.6% या फिर 3.25%। तो ये लेटेस्ट डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो ये 1.6% ये राष्ट्रीय जीडीपी में झारखंड का योगदान ये देखने को मिलता है, जो कि ये दोस्तों ये वित्त वर्ष 2021-22 का ये आंकड़ा है जिसमें ये देखा गया है, जिसमें झारखंड की जीडीपी की बात करें तो ये 2,36,816 करोड़ रुपये ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ये है? हालांकि ये मैंने पिछले में भी बता चुका हूँ, इसका प्रतिशत है 2.72%। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है? तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 6 नए जिलों का गठन किया गया है। जब झारखंड राज्य को गठन किया गया था उसके बाद में धीरे धीरे। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की महिला साक्षरता दर ये कितनी है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया 54.13%, 52.11%, 55.42% या फिर 57.6%। तो महिला लिटरेसी रेट की बात करें हमारे झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार ये है 55.42% ये है महिला साक्षरता दर हमारे झारखंड राज्य की। तो ये ध्यान में रखें। और कुल साक्षरता दर की बात करें तो ये 66.41% है, जो कि भारत का अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ये 72.98% है और हमारे झारखंड राज्य का 66.41% है। और इसमें अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो ये 76.84% है और महिला साक्षरता दर की बात करें तो ये 55.42% ये देखने को मिलता है हमारे झारखंड राज्य में, जो कि ये 2011 की जनगणना की ये बात ये बताया जा रहा है। तो ये था दोस्तों कुछ प्रश्न जो कि झारखंड जीके जीएस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को मैंने इसमें उठा के ये डाला हुआ है, जो कि आने वाले एग्जामों में भी ये प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट मतलब यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ध्यान में रखें। और इस चैनल में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी का एनालिसिस और आने वाले एग्ज़ामों का भी यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और साथ ही वीकली करंट अफेयर जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।